तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आरके मैथ सॉल्यूशन में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये डॉक्टर केसी सिन्हा 7 क्लास का देखेंगे और ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बेसिक देखते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि जो संख्या का खोज हुआ, संख्या का अगर किसी भी तरह से वो आया होगा तो सबसे पहले वस्तुओं को गिनने से ही उसका शुरुआत हुआ होगा। ठीक है, वो आया होगा। ठीक है, तो संख्या आया तो सिर्फ सबसे वस्तु तो कुछ कुछ होगा तभी उसको गिना होगा। ठीक है, तो गिना होगा तो 1 2 3 से, यानी 1 से यहाँ स्टार्ट हुआ होगा। वो जीरो तो कुछ होगा नहीं तो फिर गिनेगा ही नहीं। जीरो का तो बाद में खोज हुआ है ना, आर्यभट्ट ने किया। तो यहाँ पे इसीलिए इसको हम प्राकृत संख्या बोल देते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या यानी जो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, ऐसा होता है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को, क्योंकि गिनती से स्टार्ट हुआ संख्या का जो खोज हुआ वो किसी वस्तु को गिनने से हुआ होगा। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे संकेत में हम एन के द्वारा सूचित करते हैं, यानी एन बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये चलता रहेगा। ठीक है, लाख करोड़ अरब, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हम सबसे बड़ी संख्या कभी बता ही नहीं सकते। ठीक है, अगर कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो हम नहीं बता सकते। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यानी जीरो जो है उसके आगे लगा दिया, यानी जीरो से अगर स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देने से जो संख्या परिवार बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जिससे संकेत में डब्ल्यू यानी होल नंबर के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। डब्ल्यू मतलब होल नंबर। ठीक है, जैसे में डब्ल्यू से हम यानी होल नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जो इतना है इसको हम प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, यानी जो प्राकृत संख्या में जो भी संख्या उसको हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही वाला सेम यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन हम प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या एक जीरो है, लेकिन उसमें प्राकृत संख्या में कोई ऐसा जीरो नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसको प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या और लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं वहाँ पे एक जीरो है लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो जो अभी पूर्णांक संख्या जो मतलब कि यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिलाने से, यानी जो भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, इसमें हम ऋणात्मक संख्या मिला दे या फिर वैसा बोले कि प्राकृत संख्या की ऋणात्मक मिला दे, यानी जितना भी प्राकृत संख्या है उसका अगर ऋणात्मक मिला दे तो वो पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या मिलाने से जो संख्या परिवार बनता है उसे इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे हम आई के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे में हम बोल रहे हैं तो आई बराबर -3 में, जैसे जीरो बीच में होता है और जीरो की इधर सब माइनस में, इधर भी इसका कोई अंत नहीं, इधर भी इसका कोई अंत नहीं। ठीक है, यानी ना तो सबसे बड़ी संख्या हम बता सकते हैं और ना ही सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं, ऐसे सिंपल वे में पूछे तो। ठीक है, अगर पूछे कि जीरो, अब ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो है जो प्लस में ना ही माइनस में है, और ये तो ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है। जीरो यहाँ पे जो भी माइनस में होगा उससे बड़ा होगा, लेकिन जो भी प्लस में होगा उससे छोटा होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे परिमेय संख्या का निर्माण हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को हमको जैसे कि 3 को अगर 2 भाग में बांटना होगा तो इसके लिए हमको परिमेय संख्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे 2 भाग में बांटेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 मतलब कि यहाँ पे 15/10, यानी कि 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, 3/2, बात वही है। तो इस तरह से हमको परिमेय संख्या की भी जरूरत पड़ता है। तो इस तरह से परिमेय संख्या का भी निर्माण हुआ होगा। तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखें, p/q यानी ऊपर और नीचे अंश और हर के रूप में लिखते हैं ना, वही, लेकिन नीचे जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब q = 0 है ना, या फिर x/y के रूप में लिखें, यानी ऊपर नीचे यार लिखेंगे। ठीक है, तो नीचे हमारा जो जीरो नहीं होना चाहिए, अब नीचे y है तो y जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या, यानी वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ q = 0, जैसे में 3 5 8 √9 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है तो वो भी परिमेय संख्या होगा। यानी जितना भी हमने अभी देखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, वो सब हमारा परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या ऊपर अगर ऋणात्मक में होगा तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक में होगा तो धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ऊपर में है कि धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी परिमेय संख्या जिसका हर तथा अंश दोनों चिन्ह समान हो, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो। ठीक है, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है ना, वो प्लस में ही हो जाएगा, यानी समान रहेगा तो उसको हम धनात्मक बोलेंगे। प्लस प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, तो हम उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। और इसी तरह से ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो वैसा परिमेय संख्या जिसका अंश या फिर हर, यानी हर या फिर अंश ऋणात्मक हो, कोई एक होगा। ठीक है, जैसे में -3/2 या फिर -2/3 या फिर आपका 5/-2, इस तरह से जो भी होगा ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं परिमेय संख्याओं की तुल्य समानता। ठीक है, अब तुल्य समानता का मतलब जैसे कि 5/3 है तो इसमें हम अपना आवश्यकता अनुसार 2 से गुना कर दें।
ठीक है, ऊपर नीचे, तो ये भी वही सेम ही होगा। जैसे कि यहाँ पे 5 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 10/6। तो ये अभी 5/3 का इक्वल होगा, क्योंकि इससे फिर से अगर 2 से हम भाग करें दोनों में तो वही आ जाएगा। यहाँ पे 5/3 या इसमें अगर 3 से भी हम गुना ऊपर नीचे कर दिए तो 15/9 आया। तो 15/9 आया जो इसका ही बराबर होगा 10/6 का भी, क्योंकि दोनों 5/3 ही है ना, क्योंकि भाग करेंगे फिर से वापस वैसा ही हो जाएगा। यहाँ भी 4 से गुना किया, 4 5 20, 4 3 12, तो 20/12 हो गया। यहाँ पे लिखा अभी 10/6, 15/9, 20/12, ये सब समान है, क्योंकि इसको अगर हम सरलतम रूप में लिखना शुरू करेंगे तो ये अपना 2 5 10, ठीक है, 5 दूनी 10 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 5 या 15, 3 3 9, इसी तरह 5 24, 3 4 12, तो सब वही ऐसा ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं समतुल्य प्रमेय बोलते हैं। जैसे कि उसी तरह का कुछ मैटर है इसमें भी, जैसे -5/2 है, तो इसमें देखिए -10/4 है, तो इसको बोलेंगे समतुल्य प्रमेय, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 से गुना करने पर आया है, तो इधर भी 2 से गुना करने पर आया है, तो ये फिर वापस से दोनों एक ही सेम ही समान ही है, तो इसको बोलेंगे समतुल्य प्रमेय। आगे इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम देखेंगे। दूसरा आपका यहाँ पे देखना है कि संख्या रेखा पर प्रमेय संख्या को किस तरह से निरूपित करेंगे। तो सिंपल प्रमेय संख्या में जो नीचे वाला संख्या होगा, जितना भी नीचे में होगा 4 5 6 जो भी होगा, उतना भाग में हम एक इकाई को, एक यूनिट को बांटेंगे। जैसा कि यहाँ पे प्रमेय से पहले संख्या रेखा समझ लेते हो। ये संख्या रेखा के बीच में कोई जीरो होता है, इसके इधर साइड में ऋणात्मक है, इधर साइड में धनात्मक होता है। इसको धनात्मक प्रमेय, धनात्मक पूर्णांक है, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। मतलब पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जीरो ना तो धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में 3/4 संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक संख्या रेखा पारेंगे, चूंकि यहाँ पे प्लस में है तो माइनस का कोई जरूरत नहीं, इसलिए जीरो लिए। और जीरो से जो भी एक यूनिट होगा, ठीक है, उसको बीच में, चूंकि संख्या रेखा पर सब बराबर बराबर भाग में होता है, ठीक है, जो भी होगा सब बराबर भाग में, तो हमने कलम से ऐसे ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्केच से एकदम बराबर भाग में पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 1 यूनिट लिए हैं, तो यहाँ पे 3/4 है, नीचे 4 है, तो 4 भाग में इसको बांट दिए, 1 2 3 और एक ये मिलाकर 4, एक ये वाला, तो 4 भाग में ये टोटल है। तो अब यहाँ पे ये जो शुरू वाला होगा 1/4, 2/4, 3/4, ये मतलब यहाँ पे होगा 3/4, यहाँ पे गोल कर देंगे, दर्शा देंगे। फिर आगे आएगा 4/4, यानी 4/4 मतलब कि 1, ठीक है, ये 1 आगे। फिर आगे होगा 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, यानी 8/4, यानी 4 दूनी 8, यानी 2 होगा। फिर उसी तरह से कहीं पे 3 आएगा, लेकिन बीच में उसी तरह से 4 भाग में वो बटा रहेगा। हम एक और एग्जांपल से समझ, जैसे 5/8 है, तो 5/8 है, यहाँ पे 0, 5/8 है, तो यहाँ पे जैसा कि प्लस में तो ये भी माइनस में ले लें, 0 लिए, तो जो भी है अब हम इसको बांटेंगे। इससे पहले कि हम एकदम शुरू से ही चलते हैं, जैसे 5/8 है तो हमको 8 भाग में चलना है, यहाँ से चलेंगे 1/8, फिर उतना ही भाग, उतना ही बराबर में 2/8, उतने ही बराबर में 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, फिर 8/8, यानी 1 यूनिट ये हो गया हमारा। 1 यूनिट को 8 भाग में बांट दिए, या फिर पहले से ही ऐसे चलेंगे तो खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दर्शाना है 5/8 को, तो इस तरह से हम कर दें, ठीक है। इसी तरह से ऋणात्मक में होगा तो उसको भी हम दर्शा देंगे। और अब हम एक्सरसाइज 3 का ये देखते हैं। जैसे प्रमेय संख्या की परिभाषित पर आधारित प्रश्न है, ये वस्तुनिष्ठ अमात्य लघु उत्तरीय एकदम हल्का छोटा। जैसे कि निम्नलिखित पूर्णांकों को p/q के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे जैसा 6 है तो 6/1, क्योंकि नीचे एक सबका रहता है, तो ये p और ये q हो गया। यहाँ पे 21/1 हो जाएगा, -38 है, नीचे एक खाली लिख देंगे, -38/1, तो ये सिंपल है। यहाँ पे 0 है तो 0/1 लिख देंगे, क्योंकि नियम था कि नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, तो नीचे 0 नहीं है। ये 0 भी एक प्रमेय संख्या होगा, ये पूछा जाता है। दूसरा नंबर, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखना, तो सिंपल यहाँ पे 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। पूर्णांक के रूप में लिखना है तो नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो प्रमेय हो जाएगा। तो सिंपली 1 सब में से हटा दें, यानी 6 हो जाएगा। ये इसका -12 लिख देंगे, इसका -37 लिख देंगे, इसका 20, इसका 59, क्योंकि 1 नीचे सबका नीचे रहता है, 1 लगाने पर वो प्रमेय हो जाएगा, 1 हटा देंगे वो पूर्णांक हो जाए, ठीक है। क्योंकि 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं है, जरूरत पड़ता है तो लिखा था, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो वो उतना ही रहने वाला है, 1 उससे फिर 6 बार में लाइक कट जाएगा, यानी 6 ही आएगा, ठीक है, 6 ही आएगा, तो इसलिए ऐसा होता है। तीसरा नंबर, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का अंशों को लिखना है, तो ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, तो इसका -15 लिख देना। 16 लिखने के बाद ये आंसर होगा 11, इसका आंसर होगा। इसमें 6 होगा, क्योंकि अंश ऊपर 6 है, ऊपर में 0 होगा, इसका माइनस मतलब 27 होगा, ठीक है। अंश लिख देना। निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के हरों को लिखना है, तो यहाँ पे 7 होगा आंसर, इसका -9 होगा, इसका -13 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -13 ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में कौन धनात्मक है, तो यहाँ पे देखना धनात्मक, ये तो पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ठीक है। तो धनात्मक मतलब पूछ रहा है, ठीक है, तो ये भी धनात्मक है, पहला में भी देख रहे हैं ये भी धनात्मक है, आपका दूसरा में ऋणात्मक होगा, ठीक है, ये माइनस में है, लेकिन ये धनात्मक होगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो ये भी ऋणात्मक ही है, यानी कि आपका पहला दूसरा धनात्मक होगा,
और उसी तरह से पूछ रहा है ऋणात्मक कौन है, तो यहाँ पे ये तो धनात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक हो जाएगा, माइनस माइनस कट कर ये ऋणात्मक होगा और ये ऋणात्मक होगा। ठीक है, यहाँ पे बी में भी उसी तरह से ये धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी यानी सब धनात्मक, इसमें ऋणात्मक कोई भी नहीं है, तो इसका नहीं आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जिनमें से प्रत्येक का अंश और हर दोनों धनात्मक हो, तो कोई भी मान से लिख लीजिए 2/3, 5/2, इसका कोई भी आंसर हो सकता है, बुक में जो दिया होगा उसके अलावा बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो ऐसा हमको कितना बोल रहा है, 5 लिख लेना है। दूसरा में अंश एक धनात्मक पर पूर्णांक, अंश एक धनात्मक पूर्णांक हो और हर एक ऋणात्मक, तो वही परिमेय संख्या हो, तो हर नीचे अंश ऊपर हर नीचे, तो -5। ठीक है, जैसा कि 4/-3। इसी तरह से आप आराम से 5 को लिख लीजिएगा, कोई भी परिमेय संख्या 3/7 माइनस में नीचे होना चाहिए, तो माइनस दे देंगे। आप परिमेय संख्या लिखेंगे, सबसे छोटा ऐसा होना चाहिए जिसमें मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, जैसे 6/5 लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, नीचे इस तरह से 5 को लिख देंगे। तीसरा नंबर, अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक, अब ऊपर एक ऋणात्मक होना चाहिए और हर एक धनात्मक होना चाहिए, तो सेम वही चीज़ लिख दीजिएगा जो एक बार लिखे हैं, लेकिन ऊपर सिर्फ चिन्ह चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, ऊपर होना चाहिए ऋणात्मक, नीचे धनात्मक। अंश और हर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो। ठीक है, यानी दोनों को माइनस में लिख देना, -2, -5/-2, -3/-4। ठीक है, -6/-7, इस तरह से 5 को लिख देना है, -3/-7। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अंश और दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो। 8वां नंबर क्वेश्चन है, x बाई परिमेय संख्या है, यदि x 0 है तो हाँ ऊपर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे दूसरा में क्या है, x बाई परिमेय संख्या है, यदि y 0 है तो नीचे 0 होगा, तो वो 0 नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था नीचे जो होगा 0 के बराबर कोई संख्या होना ही नहीं चाहिए, 0 होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और ये 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा। ठीक है, तो वीडियो को पिन कर देते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट लाइक शेयर कर दीजिएगा।